चैप्टर 23 इस जन्म में रुद्र सिर्फ मेरा है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। फोन कट करने के बाद आकृति सोच में पड़ जाती है। रुद्र से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन से पहले तो उसे डायरेक्टली रोशनी से मिलती थी, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है कि रोशनी अब उसे कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाली नहीं है, क्योंकि वो उसकी बातों में नहीं आएगी। आखिर रोशनी को पता है कि उसका एक्सीडेंट मैंने करवाया है, बस सबूत नहीं है। रुद्र का भरोसा भी नहीं है, इसलिए उसने अब तक मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर रोशनी नहीं उसकी हेल्प कर सकती तो तन्वी करती थी, पर तन्वी का क्या कंडीशन है तो पिछले 2 दिन से पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पता नहीं लग पा रही। उसे बस इतना पता है कि तन्वी को अस्पताल ले जाया गया है, पर किस हालत में ये पता नहीं है। जो 2 गुंडे उसने भेजे थे उनकी भी हालत ऐसी नहीं रही कि कुछ पूछा जा सके, उनका तो पता भी नहीं चल पा रहा है। तो फिर आखिर इस समय रुद्र कहाँ है, ये बात उसे सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। इतना सोच करके आकृति तुरंत अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करती है। कुछ देर तक बातें करने के बाद फ़ोन कट कर देती है। उसकी आंखों में इस समय गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। अपना फ़ोन उठाकर बेडरूम के दीवार पर पटकते हुए वह कहती है, इसका मतलब रुद्र वापस आ गए हैं। डैम इट, इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन किसी को पता भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना सोचकर अचानक से आकृति जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अगर रुद्र तुम्हारे साथ है ना रोशनी, तो फिर यह साथ ज्यादा दिनों तक का नहीं है, बस तुम देखते जाओ। वैसे भी इस जन्म में तो रुद्र सिर्फ मेरे हो सकते हैं, क्योंकि इस बार का मेरा प्लेन तुम्हें कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ आकृति के प्लान से अनजान रोशनी इस समय रुद्र की बाहों में होती है, जो कि उसे सीधा अपने घर ले गया होता है, मतलब ईशान के घर के बगल में मौजूद उसे फ्लैट में जहां पर वह रह रहा था। उसे पूरे यूनिट को बहुत ही अच्छी तरह से रेलवे किया गया होता है और सिर्फ 6 घंटे के अंदर उसे पूरी जगह की काया पलट हो गई होती है। उनके बच्चे के लिए एक नर्सरी और एक नैनी के साथ साथ जरूर का हर एक सामान्य समय उसे 3 कमरे वाले बेडरूम में रहता है। एक रूम को पूरी तरह से रुद्रांश के लिए नर्सरी बनाई गई होती है, दूसरे वाले को रुद्र की स्टडी, और जो बेडरूम होता है उसकी ठीक बगल में एक छोटा सा वॉकिंग क्लोजेट। मतलब रातों रात उसे 3 कमरे के बेडरूम को एक परफेक्ट लग्जरी अपार्टमेंट बनाने की पूरी कोशिश की गई होती है। रोशनी को अपने बेड पर लेटाने के बाद रुद्र उसके चेहरे की तरफ देखा है, जो कि पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ रहता है। इसके साथ साथ उसके कपड़े बुरी तरह से पसीना में भीगे हुए रहते और गंदे हो गए होते हैं। पता नहीं यह औरत इतनी अजीब कब से हो गई। गुस्सा होने के बाद आखिर यह टूटी फूटी खंडहर में क्या करने गई थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोते हुए रुद्र तुरंत उठकर बाथरूम में जाता है और एक छोटे से प्लास्टिक टब में थोड़ा गर्म पानी और एक वाइट टॉवल के साथ रोशनी के पास आता है। टॉवल को वहीं पर नाइट स्टैंड पर रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ा करके रोशनी के शर्ट के बटन के करके खोल के उसके कपड़े निकलने लगता है। देखते ही देखते फ्लोर पर रोशनी का शर्ट और उसके पैंट पड़ी हुई रहती है। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pok Story. Comment for more episodes. रुद्र की आंखों में इस समय रोशनी के बॉडी के रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखाई दे रही होती है। नीचे डाल के ऊपर से भीगा हुआ टावा उठाकर के वह बड़े ही हल्के हाथों से रोशनी को एक टावल बात देते हुए उसका शरीर साफ करने लगता है, जो कि पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ था। बीते 1.5 घंटे तक उसे गंदी जगह पर रहने के कारण उसकी नज़र ईशा के पेट पर मौजूद स्टिचिंग के मार्क्स पर पड़ती है, जो कि सिजेरियन करने के कारण पड़े होते हैं। हल्के हाथों से सहलाने के बाद वह वापस से अपने काम में लग जाता। ऐसा करते हुए उसका ध्यान बार बार रोशनी के चेस्ट पर जा रहा था। कंट्रोल रुद्र कंट्रोल। वैसे भी अब इस लड़की को संभालना इतना मुश्किल हो चुका है। अगर तूने इस हालत में इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो ये पक्का एक और बहाना ढूंढ लेगी यहाँ से भागने का। लेकिन फिर कुछ सोचकर रोशनी के चेस्ट को प्रेस करते हुए वह कहता है, लेकिन एट लिस्ट कुछ तो कर ही सकता हूँ। इतना काम जो कर रही हो तुम रुद्रा सिंघानिया से। उद्धरण चिन्ह। ईशान शाम के 7 बजे तक अपने हाथों में आइसक्रीम लिए और दूसरे हाथ में मीरा का हाथ पकड़े मस्त से घर की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मीरा परेशान हो रही होती है, ईशान आप भी ना, हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। पता नहीं रोशनी अकेले सब कुछ कैसे संभाल रही होगी। उसके बाद सुनकर ईशान खुशी मन से कहता है,
अरे वह अकेले कहाँ है, हमारे को अच्छे वाले पड़ोसी है न। और फिर मेरी बहन की टेंशन तो मत लो, वह तो पक्का आराम से सो ही रही होगी। पड़ोसी सुनकर के मीरा को ऐसा लगता है जैसे कोई खतरे की घंटी बजा रहा है। वो तुरंत लड़खड़ाते हुए आवाज में कहती है, आप तो ठीक से और पड़ोसियों से मिले भी नहीं, आपको क्या पड़ी है उनकी इतनी ज्यादा और इतना विश्वास कहाँ से। उसकी बात सुनकर के ईशान अपने हाथ उठाकर मीरा को अपने करीब आने का इशारा करता और कहता है, अरे तुम्हें पता है आज मैं कॉलेज में लंच कर रहा था ना, मुझे हमारे वह पड़ोसी है ना शर्मा जी दूसरी बिल्डिंग में जो रहते हैं, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि कितनी हाई फाई है हमारे पड़ोसी, इसके साथ साथ काफ़ी अमीर भी है, उन्होंने पूरा रेसिडेंशियल एरिया खरीद लिया है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि ईशान की बात सुनकर के अचानक से मीरा को सोचती है, वो हैरानी से ईशान को देखते हुए कहती है, कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि रोशनी का उसे पड़ोसी के साथ। उसकी बात सुनकर के ईशान हंसते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, मैं चाहता हूँ कि रोशनी अपने दिमाग से ही नहीं अपनी जिंदगी से, अपने दिल से उसे पत्थर की रोटी को उठाकर बाहर फेंक दे। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब उसकी जिंदगी में कोई और आए। और फिर जितना मैंने सुना है वो इंसान हैंडसम है, जवान है, अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता भी है, तो फिर उसने क्या खराबी है, और उससे पहले ही दिन हमें कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया। मीरा एक चॉकलेट के बॉक्स को पाकर यह इंसान बिक गया। सच में रुद्र ना इस इंसान को इतना जो लाइकली लेता है उसकी ऐसी ही हरकतों के कारण है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान कि ईशान वापस आ गया है। रोशनी अभी भी सो रही होती है, लेकिन इस बार वह रुद्र की बाहों में होती है। रुद्र ने अपनी शर्ट कब की उतार कर कमरे के किसी कॉल में फेंक दी होती है। वह वैसे ही शर्टलेस होकर के रोशनी के बगल में सोया रहता है, जिसे उसने एक ढीली डाली नाइटी पहनाई होती है। नींद में रोशनी अपने करवटें बदलती और अपना हाथ उठाकर आगे बढ़कर किसी सख्त चीज को टच करती है, जिसे ऊ करके अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है। आखिर सालों तक ना सोने से वह हमेशा अलर्ट रहती है, नींद में भी। लेकिन वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, एक जोरदार चिक उसे पूरी बिल्डिंग में घूमने लगती है। अभी जस्ट उसे दरवाजे के सामने से गुजर रहे ईशान के कानों में भी वह चीज पड़ जाती है। ईशान अपना सिर घूमकर तुरंत उसे दरवाजे के पास अपना कान सटाकर सुनने लगता है। वही उसके साथ चल रही मीरा का टेंशन बढ़ गया होता है। हे भगवान, अगर सच में ये लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो आखिर कैसा होगा ईशान का रिएक्शन देखने के बाद अपने प्यारे पड़ोसी की शक। क्या प्लान बनाया है आकृति ने और इस पर कैसा होगा रोशनी का। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैमपॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। 24 आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरे सारे हक छीन लिया मुझसे। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैमपॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। ईशान काफी देर तक दरवाजे के सामने वैसे ही खड़ा रहता है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो अपना हाथ उठाकर दरवाजे को पीटते हुए कहता है, रोशनी तू अंदर है क्या, कोई जवाब दे, मैं अभी तेरी आवाज सुनी है। दूसरी तरफ रोशनी ईशान की आवाज साफ साफ सुन पा रही थी। वह इस समय ऐसी हालत में थी ना क्यों उठकर जाकर कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह तुरंत अपना मुंह खोलकर कुछ कहने वाली होती है कि कितनी देर में उसके बगल में बैठा ईशान तुरंत उठकर दरवाजे की तरह पड़ जाता है। उसे जाता हुआ देखकर रोशनी खड़ी हो जाती है और उसके पीछे जाते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हैं, मुझे इतना परेशान कैसे मन नहीं भरा जो मेरे भाई को परेशान करने चल दिए। रुद्र उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा दरवाजे के पास जाता है और इससे पहले कि वह दरवाजा खोलना रोशनी छत से चिल्ला कर कहती है, भैया अब जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं हमारे पड़ोसी से कुछ बात करने आई हूँ। लेकिन रुद्र इस समय नौटंकी के मूड में नहीं था। वैसे भी अपने साले को परेशान करने में उसे कुछ अलग ही मजा आता था। और फिर जिस तरह से ईशान ने उसे कल रात को बात की थी, वह चाहता था कि ईशान भी अपना 1-2 लीटर खून गुस्से में जलाए, जिस तरह से काल उसका खून जल रहा था। वह तुरंत रोशनी को एक किनारे करके वैसे ही शर्टलेस हालत में दरवाजा खुलता है और ईशान के सामने खड़े होते हुए कहता है, अभी हम लोग कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, 2 घंटे बाद आएगी। और इतना बोल करके गेट बंद कर देता है। पूरे कॉरिडोर में गेट बंद होने की आवाज गूंजती है और वही इंसान एकदम हैरानी के साथ भूत बनकर खड़ा हो जाता है। मीरा अपने सिर पर अपना हाथ पीटते हुए कहती है, सत्यानाश,
दूसरी तरफ रोशनी रुद्र की हरकत देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। सोचने लगती है, जानबूझकर यह इंसान ऐसा करता है। सच में मन कर रही थी ना, लेकिन नहीं, अब पता नहीं भैया क्या कहेंगे। ईशान फाइनली 5 मिनट बाद अपने शौक से बाहर आता है और दरवाजे को पूरी ताकत से पीते हुए कहता है, रुद्र सिंघानिया पत्थर की मूरत, यू ब्लडी बस्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की। दरवाजा खोलो और मेरी बहन को वापस करो, मुझे खोलो दरवाजा। उसकी बातें सुनकर के मीरा अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। वही थोड़ी दूरी पर खड़े मानव और मोहित दोनों के पैर कांपने लगते हैं। वो तो इमेजिन कर सकते थे ब्लडी बस्टर्ड सुनने के बाद रुद्र रिएक्शन। वो दोनों तुरंत अपना सिर घूमकर वहां पर खड़ी मीरा को अपनी आंखों से इशारे करते हुए कहते हैं कि ले जाए, इन्हें ले जाए। मीरा बड़ी हिम्मत से अभी भी चिल्लाते हुए ईशान को अपने घर में ले जाती है और अंदर से दरवाजा बंद करके चाबी अपने पास रख लेती है। वह नहीं चाहती थी कि ईशान अपनी बेवकूफ़ी के चलते फिर से किसी मुसीबत में फंस जाए। दूसरी तरफ रोशनी ने भी सुना था कि ईशान ने क्या कहा था। वैसे तो पूरी तरह से इस बात से सहमत थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि रुद्र की इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की थी, किसी में दम ही नहीं था, और जिसने की थी उसने अगले दिन की सुबह नहीं देखी थी। रुद्र इस समय गुस्से भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। रोशनी अच्छे से जानती थी कि इस समय जोर से नहीं, होंठ से काम लेने का वक्त है। आपके भाई को तो वह हैंडल कर सकती है, लेकिन रुद्र को नहीं, इसीलिए वह समझते हुए कहती है, रुद्र आप प्लीज भाई की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपको तो पता है ना। गुस्से में वह रुद्र वैसे ही रोशनी को देखा है और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारे भाई का गुस्सा। और फिर एक एक कदम के साथ दोस्ती के करीब जाते हुए एक एक शब्द अपने दांत कटकटा कर कहता है, उसका गुस्सा मेरे गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक है। याद रखो, रोस्टी शेर ने शिकार करना बंद कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे खून की तलब नहीं है या उसने घास खाना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब है कि जब अगली बार शिकार करेगा ना, तो शिकार को ये भी नहीं पता चलेगा कि कब उसने अपनी आखिरी सांस ली। रोस्टी इस समय दीवार से बिल्कुल सती हुई थी, पीछे जाने की अब जग रही थी और उसके एकदम सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र की बात का मतलब दिल से अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। भाई की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। माफ? चलो माफ कर दिया। रुद्र की बात सुनकर रोशनी कपड़े कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपना घटा कर करके रुद्र कभी भी किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, तो फिर इतनी आसानी से कैसे मान गया। रुद्र अपनी बात पूरी करते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे बेडरूम में वापस ले जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा, जब तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी। और इतना का करके रुद्र साइड टेबल पर रख उस कॉन्ट्रैक्ट को उठा करके रोशनी के सामने रख देता है। रोशनी पूरे टाइम बस रुद्र की मोमेंट्स को नोटिस कर रही थी। उसे पता था कुछ तो जरूर ऐसा होगा जो रुद्र को करवाना होगा उसे। कॉन्ट्रैक्ट पर एक नज़र डालकर वह रुद्र की तरफ देखती है और पूछती है, किस चीज़ के लिए है ये कॉन्ट्रैक्ट और मैं इसे साइन क्यों करूं? रुद्र अपने लोअर की दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए रोशनी की तरफ देखा है। रुद्र की हाइट थी 6 फुट 2 इंच और वहीं रोशनी 5 फुट 5 इंच। वह जब भी रुद्र की तरफ देखती थी तो उसे अपनी नज़रें उठाकर उसे देखना पड़ता था, और वहीं दूसरी तरफ जब जब रुद्र ने उसे देखा था उसे हमेशा नीचा महसूस होता था। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। रोशनी की बात पर रुद्र अपना सर झुकाकर उसके कान के पास आकर कहता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब तुम इसे पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा, और तुम्हें साइन क्यों करना है इस बात के लिए तुम्हारे भाई की जिंदगी ही काफ़ी है। अगर तुमने इसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया तो आई स्वेयर कि तुम्हारा वह भाई अभी जिस तरह से रह रहा है ना, उससे ज़्यादा बुरी हालत कर दूंगा मैं उसकी। और यू नो वॉट, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि रुद्र सिंघानिया ने आज तक जितनी भी बातें कही है उन्हें पूरा भी किया है। रुद्र की बातें सुनकर रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर वापस से खोलकर तुरंत उसको कॉन्ट्रैक्ट को उठाकर वैसे ही पढ़ाने लगते। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा एक एक शब्द उसके लिए तीर के समान होता है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद उसे वैसे ही जमीन पर पटक कर वह रुद्र को देखते हुए कहती है, ये कैसा बेहुदा कॉन्ट्रैक्ट है रुद्रा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि मैं आपको डाइवोर्स नहीं दे सकती, और यह किस तरह की कंडीशन है? रोशनी के चिल्लाने पर रुद्र बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता और एकदम शांति से कहता है, कंडीशंस होती ही है पूरी करने के लिए। रोशनी की बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, सो डोंट क्रिएट ए मैस, जस्ट साइन दिस डैम कॉन्ट्रैक्ट।
रुद्र के जवाब को सुनकर के रोशनी से रहा नहीं जाता और वह रोते हुए वहीं पर बैठ जाती है। जमीन पर बैठे बैठे बच्चे अपना सिर टिका रोशनी बुरी तरह से रोने लगती है और धीरे धीरे रहती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं रुद्र, कैसे कैसे आप मेरे 30 दिन पुराने बच्चों को मुझे छीनने की बातें कर सकते हैं। मेरे ऊपर क्या बीती है, क्या बीतेगी दुनिया मुझे आपके साथ देखकर, मुझे क्या क्या रहेगी इस बारे में आपको क्या पता रुद्र, क्या पता। अपनी तो इस कागज के पन्ने पर कुछ शर्तें लिखकर दे दी, लेकिन शर्तों की कीमत मुझे अपनी इज्जत भेजकर चुकानी पड़ेगी। हाउ कुड यू। रुद्र वैसे ही खड़े खड़े रोशनी की तरफ एक नज़र देखा है और फिर अपनी नज़रें दूसरी तरफ घूमकर कहता है, वह बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा है, इसलिए अगली बार यह सब मत कहना। और अपने पति के साथ रहने में किस बात की झिझक है तुम्हें? और वैसे भी ऐसी भी कोई शर्त नहीं है जिसे तुम पूरी न कर सकूं। रोशनी वैसे ही बैठे बैठे हल्का सा हंसते हुए कहती है, लेकिन इस समय उसकी वो हंसी भी उसके रोने से कई गुना ज़्यादा बुरी लग रही होती है। शहर से बाहर नहीं जाना है, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, आपको डिवोर्स से दे सकती, आपसे किसी भी तरह के कोई सवाल नहीं कर सकती कि आप पिछले 2 सालों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, कुछ भी नहीं। आपके साथ रहकर मुझे वाइफ की ड्यूटी निभाने हैं, एक ऐसे इंसान के साथ रहकर के जिससे शादी के बाद अपनी पत्नी को कभी देखा भी नहीं। बच्चों के बारे में फैसला लेने के मेरे कोई हक नहीं रहेंगे, कोई राइट नहीं रहेगा। आपके साथ बिना किसी नाम के रहने के बाद भी अगर कोई मुझसे कभी पूछे कि आप मेरे क्या है, तो मैं कभी नहीं कह सकती कि आप मेरे पति है, कि मैं रुद्र सिंघानिया की पत्नी हूँ। दुनिया चाहे मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाए, कोई भी लालचंद लगाए, मैं नहीं कह सकती कि मैं आपकी क्या हूँ। सारी दुनिया की नज़र में आप आकृति के होने वाले मंगेतर हैं। आपके परिवार के आदेश से ज़्यादा लोग ही मानते हैं कि आपके लिए परफेक्ट चॉइस वह है। 11 इतनी बड़ी फिल्म स्टार आकृति मल्होत्रा, जिसकी हर एक बात मीडिया की सुर्खियां बन जाती है, उसका इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड रुद्र सिंघानिया। मैंने कभी कहा नहीं, इसका यह मतलब नहीं था रुद्र की, मुझे पता नहीं था कि आकृति की इतने बड़ी एक्ट्रेस बनने में उसकी हेल्प आपने की है। आपकी कंपनी, आपकी पावर, आपके पैसे का इस्तेमाल करके आपने उसकी इतनी मदद कर दी कि दुनिया की नज़र में आप उसके होने वाले पति बन गए। क्या आज तक आपने मेरे ऊपर एक भी पैसा खर्च किया है रुद्रा? मेरे लिए आपके दादाजी ने बहुत किया, पर आपने तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। आज दुनिया की नज़र में आपके बच्चे की मां कहलन का हक भी आप उसे छीन रहे हैं, उसे बच्चों की मां जिसे पैदा मैंने किया है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी अपना सर उठा करके रुद्र की तरफ देखती है, जिसका जबड़ा इस समय कैसा होता है, उसने अपनी मुठिया बनाई हुई रहती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखा नहीं रहा होता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहते, बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है और वही साइड टेबल पर रख पेन को उठा करके उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है और फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट को रुद्र के हाथों में देते हुए कहती है, जहाँ तक बात रही रुद्रांश की, तो मेरा बेटा मैं किसी को नहीं दूंगी, बाकी आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। आज तक मेरे सिर्फ आपसे प्यार किया है रुद्रा, इतना सब होने के बाद भी कभी इस बात का पछतावा नहीं हुआ कि मैं आपसे प्यार किया, लेकिन आज नफरत है, नफरत है मुझे खुद से, मैं आपसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर रोशनी लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर जाने लगती है। जाते जाते वह एक बात कहती है, आपको चिंता करे की जरूरत नहीं है, पर बस भाई को समझकर वापस आ जाऊंगी आपके सोने के पिंजरे की गुड़िया बनाकर रहने के लिए, क्योंकि पत्नी तो मैं आपकी कभी बन ही नहीं पाई। रोशनी के जाते ही रुद्रा अपनी आंखें बंद कर लेता है और एकदम धीरे से कहता है, तुम नहीं जानती मेरी मजबूरी क्या है। आखिर क्या है रुद्र की मजबूरी? क्या वह रोशनी से सच में प्यार करता है? अगर हाँ, तो ऐसे किसी मजबूरी के कारण रुद्र ने रोशनी के साथ ऐसा किया, और किस तरह से रोशनी निभाएगी इन शर्तों को? हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। Chat 25 Papa Rudra. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pok Story. Comment for more episodes. रोशनी बिल्कुल किसी पत्थर की तरह बिना किसी इमोशंस के साथ ईशान के घर के सामने आकर रुकती है, अपने चेहरे पर गिर रहे हैं उन आंसुओं को पूछते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाती है, लेकिन वो मुस्कुराहट उसके दर्द की एक परछाई की समान होती है। घर का दरवाजा खोलकर रोशनी अंदर जाती है। अंदर अब मीरा की बातों से शांत हो चुका है। ईशान जब दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनता है तो तुरंत अपना सर उठाकर देखता है। रोशनी को देख करके वह राहत की सांस लेता है, पर रोशनी को अकेले देख करके कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रुद्राक्ष उसके साथ क्यों नहीं है और उससे पूछ बैठता है, रोशनी तू अकेले, रुद्रांश कहाँ पर है?
रोशनी अपने आप पर किसी तरह से काबू करती है और अपना सर उठा करके ईशान की तरफ देखती है। सच कह तो आज तक किसी ने उसे बिना किसी लालच, बिना किसी वजह के प्यार किया था तो उसका भाई था। कैसे बताएं कि वह अपने भाई को कि अभी अभी उसने अपनी जिंदगी का सौदा किया है एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसे उसका पति दुनिया के सामने कोई नाम भी नहीं दे सकता। रोशनी को चुप देखकर ईशान खड़े होकर के उसके पास चला जाता है। वहीं मेरा रोशनी की आंखों की मायूसी देखकर साफ साफ अंदाजा लगा रही थी कि पक्का कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है। ईशान अपनी बहन के पास आकर उसके सामने खड़ा होता है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ है, मुझे बता, तेरे उसे नालायक पति ने तुझे कुछ कहा क्या। वही रोशनी ज्यादा कुछ कहती नहीं बल्कि ईशान के गले लग जाती है और अपनी आंखें बंद करके उनमें से बहते आंसुओं को रोकते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल आज हम लोग डिवोर्स की बात कर रहे थे तो उनके लॉयर ने ये प्रपोज किया कि मुझे रुद्राक्ष को लेकर के उनके साथ 6 महीने तक रहना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा डिवोर्स हो पाएगा। और फिर रुद्र अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम डिवोशनल है, इसीलिए वह इस प्रोसीजर में पक्का कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने सोच लिया कि 6 महीना में और रुद्राक्ष उसी के साथ रहेंगे। इतना सुन करके ईशान के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई देता है और अपने पैर पटकते हुए कहता है, निहायती बेशर्म है यह इंसान और गजब की है इसकी हरकतें। सबको पता है कि यह चाहे ना तो 6 महीने वाला ये जो लव होता है इसे तुरंत हटा सकता है और सीधा डिवोर्स ले सकता है, लेकिन इसे तो लेना नहीं है, इसे तो तेरी जान खानी है और तुझे परेशान करना है, बस पत्थर की मूर्ति। और फिर कुछ सोचकर ईशान रोशनी की तरफ देखा और कहता, लेकिन तुझे उसके पास जाने की क्या जरूरत है, यही रहना, दोनों बगल बगल में ही तो रह रहे हैं। ऐसा सुन करके रोशनी अपर से नहीं भी खिलाती है और कहती है, आप जानते हैं ना उसे नहीं रह सकते, इसलिए मैं आई हूँ कुछ जरूर का सामान उधार ले जाने के लिए, बाकी सब धीरे धीरे करके ले जाऊंगी। रोशनी इतना बोलकर खत्म करती है कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। दोनों तीनों जन पीछे घूमकर देखते हैं तो वहां पर मानव खड़ा होता है। मानव आगे बढ़कर के अपने दोनों हाथ अपने सामने बंद करके हल्का सा अपना सर झुका कर कहता है, मैडम, सर ने मुझसे कहा है कि आपकी पैकिंग में हेल्प करवा और यह सारा समय शिफ्ट करके बगल वाले फ्लैट में रखवा दे। रोशनी अच्छी तरह से जानती थी कि रुद्रा जो चाहते हैं वो करके ही रहेंगे और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की कोताही बढ़ती जाए, उसके भाई की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए। वैसे ही उनके पापा के कारण उसके भाई के पास से उसके हिस्से की चीज छीन ली गई। अब इस बार वह कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत अपना सर हमें हिला देती है और मानव को अपने साथ लेकर के उसे कमरे में जाती है जहाँ पर वह रह रही थी। उसके पास ज्यादा सामान नहीं होता तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मानव के साथ मिलकर के और सारा सामान रखवा देता है और फिर ईशान के सामने आकर के खड़ी होती है और कहती है, भाई आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो, बगल वाले फ्लैट में जा रही हूँ, जब भी आपको मिलना हो तो मेरे पास आ जाना और मैं तो पूरा दिन यहीं पर रहूंगी, खाली रात में वहां पर जाऊंगी ताकि उसे रुद्र के पास कोई वजह है बच्चे बाद में डिवोर्स के लिए मना करने की। अभी तक मुंह बनाकर खड़ा ईशान अपना मन मार के कहता है, ठीक है जा, जिंदगी भर की आज़ादी के सामने 6 महीने की बात तो ठीक ही है, पर तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन करना और हाँ, मैं सुबह शाम रात बस दरवाजे पर घंटी बज के उसे को परेशान करता रहूँगा, तो देख ले रहा अगर उससे तुझे मेरे पास आने से रोका तो। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. ईशान की बात सुनकर के रोशनी मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ सामान अपने हाथ में लेकर खड़े मानव के दिमाग में यही चल रहा होता है, यार सामने तो एक बार शादी कर दिए, पता नहीं क्या होगा। खैर जो भी हो, इतना तो क्लियर है कि पत्नी को रुला करके क्या उसे गुस्सा दिला करके अगर कोई पति ये सोच कि उसका कुछ नहीं होगा तो फिर वह बहुत गलत सोचता है, क्योंकि एक अकेली नारी सब पर भारी होती है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ मानव ये बात जानता नहीं था कि आने वाले 1 महीने के अंदर ही उसे उसकी कही गई बात सच साबित होती हुई दिखाई देगी कि एक अकेली नारी सब पर भारी होगी। रुद्र इस समय अपने बेडरूम में बैठे अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। वह बस इंतजार कर रहा था कि कब रोशनी वापस आए। जैसे ही उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर से अपनी नज़रें घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, अचानक से दरवाजा खुल गया और मानव अपने हाथ में कई सारे बॉक्स लिए अंदर आया और उसने अनबॉक्स को वहां रखते हुए रुद्र की तरफ अपना सर हल्का सा झुका करके कहा,
सर सारा सामान रख दिया है और मैडम भी बस आ ही रही है, तो अब मैं जाऊं। रुद्र बस अपने हाथ हिला देता है अपने बॉस का इशारा पाकर के मानव बिना ज्यादा कुछ बोले धीरे से वहां से निकल जाता है। सच में उसे दो पति पत्नी की लड़ाई के बीच में बिल्कुल नहीं फंसना था। जैसा कि मानव ने कहा था कि 56 मिनट बाद रोशनी में कैमरे के अंदर आती है, लेकिन वह रुद्र को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा अपने सामान की तरफ जाती है। उसमें से टॉवल निकलती है, अपने कपड़े लेती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ रुद्रा रोशनी के सामने से कुछ कहने का इंतजार कर रहा होता है। कुछ तो कह, कम से कम गुस्सा ही करे, क्योंकि जिस तरह से कुछ समय पहले रोशनी रो रही थी उसे वह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर सच तो यही था कि उसने रोशनी के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन हालातों का मारा वह भी कुछ चीजों को लेकर के मजबूर था। एक ऐसी चीज जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी थी, जो उसकी जिम्मेदारी थी। बाकी रोशनी के साथ उसका रिश्ता उसके लिए इस समय सेकेंड प्रायोरिटी के बराबर था, जिसे ना तो वो खोना चाहता था और ना ही उसे उतनी इम्पोर्टेंस दे सकता था जितने की वो लायक था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय रोशनी से उसकी ठीक से बात नहीं हो पाई थी, पर अब मौका था ठीक से बात करने का। रुद्र अपनी सोच में इतना खाया था कि जब बाथरूम का दरवाजा खुला और रोशनी बाहर आकर बेड पर बैठी, तब उसे रिलायंस हुआ कि रोशनी बाहर आ गई है। रोशनी एक बार फिर से रुद्र को इग्नोर करते हुए कैमरे से बाहर गई और इस बार जब अंदर आई तो उसके गोद में रुद्राक्ष था, जिसे उसने बेड के बगल में मौजूद बेबीज बेड पर लेटा दिया। रुद्रांश इस समय गहरी नींद में सो रहा था, इसीलिए रोशनी भी रुद्र के बगल अपनी जगह पर आकर बैठ गई। दूसरी तरफ घूमकर उसने जैसे ही रुद्र ने उसकी तरफ, रोशनी ने अपना सिर घुमा लिया, अपने तरफ की लाइट बंद की और ठीक उसके बगल में, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, एक वाइफ की ड्यूटी निभाते हुए सो गई। उसने रुद्र को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, ना ही कोई गुस्सा, नहीं कोई कड़वाहट हो, तो इस तरह से ट्वीट कर रही थी जैसे कि रुद्र वहां पर है ही नहीं। लेकिन फिर कुछ देर बाद रोशनी ने अपना सर बिना घुमाए कह दिया, रुद्रांश आपका भी बेटा है, 2 स्पर्म्स के अलावा आज तक आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है उसके पैदा होने से लेकर के अब तक, इसीलिए आपसे दिन में मैं उसे संभालूंगी और रात में आप देखेंगे। इतना कहकर रोशनी वापस से चुप हो जाती है। दूसरी तरफ रुद्र हैरान रह जाता है, होस्टिंग ने जितनी इजीली उसे ये सब कह दिया होता, उसे तो विश्वास ही नहीं होता है कि एक समय पर जो लड़की इन सब चीजों के बारे में सोचकर शर्मा है करती थी, वो इतनी आसानी से ये सब कैसे कह रही थी। दूसरी तरफ रुद्र की बात नहीं जानता था कि रोशनी के दिमाग में उसकी रातों की नींद उड़ाने का प्लान चल रहा था। आप बना है, अच्छा पति बना है, लेकिन सिर्फ घर के अंदर, दुनिया के सामने तो वही क्या कहते हैं, पत्थर की मूरत। बैंक कंटिन्यू करना है ना, ठीक है, आपकी दोनों ही इच्छाएं पूरी होगी। रात भर जाकर बेटे की पॉटी साफ करेंगे और उसका डायपर चेंज करेंगे, तब देखेंगे हम लोग रुद्र सिंघानिया के नखरे। सच में आज रात बहुत मजा आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। 26 खट्टी मीठी तकरार, आखिर कैसा है ये प्यार। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। रात के करीब 2:30 बजे बज रहे होते हैं। रुद्र बस आधे घंटे पहले अपना काम खत्म करके लेटा हुआ होता है। सुबह 8 बजे उसकी एक जिससे उसे अटेंड करना होता है। आज दिन भर ज्यादा काम ना कर पाने के कारण इसका काफी सारा काम वैसे ही बचा होता है। इस समय उसके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, लेकिन सुबह से हुए इमोशनल टॉर्चर के कारण काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। सबसे पहले तो उसे दुनिया की नज़र में विलेन बनना पड़ता है, अपनी पत्नी का सबसे बड़ा दुश्मन बनना पड़ता, अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपना नाम नहीं दे पाता है, और यह सब सिर्फ उसे एक गलती के कारण होता है, जिसके कारण वह बुरी तरह से शर्तों में बंधा हुआ रहता है और आज जाकर भी अपने दिल की नहीं कर पाता। इन सब चीज़ों को बारे में सोच कर उसके सर में दर्द होने लगता है। आखिरकार वह अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसकी इंसोम्निया की बीमारी उसे चैन की नींद ही नहीं लेने देता। आज दोपहर में रोशनी के पास रहने के कारण उसे जो नींद आई थी, शायद इस पूरे महीने में उसने वह नींद पहली बार ली थी। ये बात सच थी कि वह रोशनी से प्यार नहीं करता था, पर यह बात बिल्कुल गलत थी कि उसके लिए रोशनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। रोशनी रुद्र सिंघानिया की पत्नी थी, ऐसे ही कैसे कोई भी उसे कुछ भी कह सकता। भले ही उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था, लेकिन वह अच्छी तरह से देखने वाला था कि आखिर कौन है जो उसकी गैर मौजूदगी में रोशनी को परेशान करता था।
वैसे भी वह सिर्फ अपनी गलती की सजा की शर्तों से बंधा हुआ था, लेकिन इन शर्तों के अलावा उसने और किसी बात के लिए राजी नहीं किया था खुद को, और इसीलिए वह कभी भी वह काम नहीं करेगा जिससे सामने वाले को सेटिस्फैक्शन मिले। आखिर दूसरों की रातों की नींद और उनकी जिंदगी का सुकून छिनकारी दो, उसकी इनकम इंडिया की बीमारी किसी तरह से ठीक होगी। रुद्र इस समय अपनी आंखें बंद करके बेड के सहारे बैठा हुआ था, लगभग लेटा हुआ था। रोशनी बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। दूध ने इस समय रोशनी का हाथ पकड़ा हुआ था। वैसे तो रोशनी सोई नहीं थी, लेकिन वह रुद्र को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि अब वह कभी भी सो नहीं पाएगी शांति से कम तब तक तो नहीं जब तक उसके शरीर में एक कतरा भी जान बाकी है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए ही ख्याल थे। एक किसी तरह से अपने बंधों से छूटना चाहता था तो दूसरा अपने आप को फिर से इस दुनिया के बंधनों में बांधना चाहता था। एक के मन में गलती का पछतावा था तो दूसरे के मन में एक ने अपने प्यार भरे जज्बातों को अपने दिल में दफन करने की बात ठान ली थी, तो दूसरे ने अपने दिल में चिंता के ही सहारे सही लेकिन प्यार का एक बीज बोया था। इंतजार तो था दोनों को बस उसे समय का, जिस दिन इन सारी चीजों से छूट करके वह लोग एक दूसरे से मिल पाए, जिस दिन बिना दुनिया की चिंता की है रुद्र का मन अपने अंधेरों के बंधनों से छूट करके रोशनी को खोज लेता। इंतजार था उसे एक दिन का जिस दिन रोशनी अपने मकसद को पूरा कर ले और इसी बीच दिल में दफन की गई रुद्र के लिए उन जज्बातों को मारने ना दे। इंतजार करे अपने रुद्र का उन अंधेरों को उजालों में बदल देने का। रुद्राक्ष के रोने की आवाज सुनकर के तो एक बार के लिए दोनों ही अपनी आंखें झटके से खोल देते हैं, लेकिन रात में कहीं गई अपनी बात को प्रूव करने के लिए रोशनी अभी भी अपनी आंखें बंद करके रखती है। वैसे तो उसे रुद्रांश का रोना और सह नहीं जाता है, लेकिन वह देखना चाहती थी कि रुद्र कितने सिंसियर है अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। दूसरी तरफ रुद्र के दिमाग में भी रोशनी की कही गई बातें गूंज रही होती है। वो तुरंत उठ करके अपने बेटे के पास जाता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। सिर्फ इसी मूवमेंट के लिए उसमें न जाने कितनी ही सारी बच्चों की मैगजीन्स और प्रेगनेंसी के ऊपर बुक्स पढ़ रखी थी। वह बात और थी कि इन सब के बारे में किसी को भी पता नहीं था, खुद मोहित को भी पता नहीं था, जो कि हमेशा रुद्र का सया बंद करके उसके आगे पीछे घूमता था। रोशनी अपनी नजरें हल्की सी खोल करके रुद्र की हरकतों को देखी जा रही, जो कि उसके लिए किसी कॉमेडी फिल्म से काम नहीं था। हमेशा बिल्कुल किसी पेड़ की तरह तना और पूरे एटीट्यूड के साथ रहने वाला रुद्रा इस समय बड़े ही कॉमिकल वे में अपने बेटे को झूला झूल कर सुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी वह अपने बेटे को ऊपर ले जाता, तभी उसके प्लेन को उड़ाने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट वह पूरी कोशिश कर रहा था कि रुद्रांश शांत हो जाए, लेकिन में रुद्राक्ष के मन में तो कुछ और ही था। बड़ी मनाता के बाद शायद उसे उसके पापा की गोद नसीब हुई थी, जो अब उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रुद्र परेशानी के साथ इधर उधर देखता है। वह ढूंढ रहा होता है कि आखिर वह फीडर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे इस समय रोशनी ने किचन में रखा होता है। सोने से पहले उसने बताया था रुद्र को, ये बात याद करके रुद्र किचन में जाता है। वहां से सीधा उठा करके वापस बेड पर आकर के रुद्राक्ष को पिलाने की कोशिश करता। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। लेकिन रुद्रांश तो इस समय बिल्कुल किसी भी चीज के मूड में नहीं था। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। आखिरकार मैनुअल की इंस्ट्रक्शंस याद करके उसे याद आता है कि बच्चे का डायपर भी चेक करते हैं, और उसने जब चेक किया तो पूरे कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई। शायद अपनी पूरी जिंदगी में आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तभी इस मेल को सूंघते ही उसका चेहरे के एक्सप्रेशन बुरी तरह से बिगड़ गए थे। दूसरी तरफ ये सब अपनी आधी आंखों से देखती है। रोशनी मन में सोचती है, अब मजा आने वाला है, बहुत अच्छे मेरे बेटे। अब जब तुम्हारा बाप डायपर बदली ना तो उसके ऊपर टॉयलेट भी कर देना, फिर देखेंगे क्लीनिंग डिसऑर्डर से जूझे रुद्र के इधर उधर नाचकर अपने आप को साफ करने के तरीके। ये तो सस्ता रुद्र के करीबी अच्छी तरह से जानते थे कि उसे ओसीडी की बीमारी है, और वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल पर कि एक भी टिका अगर इधर उधर हो जाए तो रुद्र का दिमाग फटने लगता था। लेकिन रोशनी के बाद भूल रही थी कि आज सुबह जब वो पूरी तरह से मिट्टी में नहीं हुई थी, सनी हुई थी, तब उसकी मदद रुद्र ने की थी। रुद्र बड़ी मुश्किल से अपनी नाक बंद करके अपनी सांस रोक करके एक तौलिया बड़ा करके रुद्रांश को उसे पर लेटाता है, और फिर साइड ड्राइवर खोल करके उसके अंदर से एक मैनुअल निकलता है। उसका पेज नंबर 15 खोल के उसे पढ़ने लगता है, बेबी को सही तरह से क्लीन करने के 25 तरीके।
एक एक चीज को सही तरीके से करने के बाद बिना किसी चीज को टच किया लगभग 1 मिनट तक अपनी सांस रोक रहने के बाद फाइनली रुद्राक्ष का डायपर खोलने में कामयाब हो जाता है, जिसे वह बिना वक्त कमाए एक प्लास्टिक बैग में भर के सीधा फ्लैट के बाहर मौजूद तस्वीर में फेंक देना चाहता था। लेकिन इस समय रोते हुए रुद्राक्ष को छोड़कर भी नहीं जा सकता था, तो फिर उसने उसे प्लास्टिक को टाइट से बंद करके 2 उंगलियों से पकड़ करके किसी तरह से डस्टबिन के अंदर रखा। उसने वही प्रिंसिपल फॉलो किया जो हमेशा करता था, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसके बाद एक बेबी केयर वाइब्स का पैकेट इस्तेमाल करके उसने लगभग 20-25 पैकेट में फाइनली रुद्रांश के बैंक साइड को साफ किया और फिर उसे पाउडर लगा करके वापस डायपर पहना दिया। शायद छोटे रुद्रांश को भी अपने पापा की तरह सफाई से कुछ ज्यादा ही प्यार था, इसलिए खुद को साफ पाकर उसने फिर दूध पीने के लिए रोना शुरू किया। रुद्र ने उसे दूध दिया और लगभग 5 मिनट के अंदर वह वापस सो गया और आखिरकार इस जंग को जीतने के सेनापति रुद्र सिंघानिया के अंदर अब और कुछ करने की ताकत बची नहीं थी, तो खुद को संभालने के बाद रुद्र अगर बेड पर वापस ले गया। दूसरी तरफ रोशनी खुद को हंसने से बचा रही थी, क्योंकि जब तक वह रुद्र के एक्सप्रेशंस के बारे में सोच रही थी तब उसे हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ रुद्र को साफ साफ पता था कि रोशनी जगी हुई है। वह काफी टाइम से बर्दाश्त कर रहा था, पर अब उसे रहा नहीं गया और उसे कह दिया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस अपने पापा बनने की ड्यूटी पूरी की है, तुम्हें तो सब कुछ करना है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कल देखते हैं। रोशनी भी अपनी आंखें खोल करके एक बार रुद्र की तरफ देखते और मुंह फेर कर कंबल से अपना मुंह रखते हुए कहती है, ठीक है देख लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अगले दिन रोशनी ने सुबह 6 बजे का अलार्म सेट किया होता है। अलार्म बजाते हो तुरंत उठ जाती है और उठकर इधर उधर देखते हैं, जैसा कि उसने सोचा था वर्कआउट और जॉगिंग जिसके शेड्यूल में हो और जिसने शेड्यूल को लगभग 20 सालों तक बिल्कुल किसी मशीन की तरफ फॉलो किया हो, वह इंसान अपने टाइम से पीछे कैसे हो सकता है। रुद्र इस समय कमरे में नहीं था, वही रुद्रांश आराम से सो रहा था। रोशनी को रुद्र के शेड्यूल के बारे में अच्छे से पता था। उसे पता था कि कम से कम अगले 1 घंटे तक तो वापस नहीं आने वाले हैं, इसलिए वह सीधा किचन में जाती है और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगती है, क्योंकि एक बार अगर उसका बेटा उठ गया तो अपने आप की तरह वह भी उसका काम करना और हर चीज में रोक टोक लगा देगा अपने रोने से। रोशनी ने सोच लिया होता है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को जैसा लिखा गया बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेगी और इसके साथ रुद्र को परेशान करके से इतना परेशान कर देंगे और मैं रोज से खुद दिवस दे, क्योंकि उसे अब इस धोखोसले भारी रिश्ते में रहने का कोई मन नहीं था। ब्रेकफास्ट के लिए उसमें सोच रखा था कि ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ऑमलेट और एक सैंडविच बना देगी। इसके साथ महाराज में टिफिन का ऑर्डर दिया था, तो बस अब उसे टिफिन के बारे में कुछ सोचा था, लेकिन उसने सोच लिया था वह वही काम करेगी जो रुद्र को पसंद नहीं है। जल्दी सब चीजों की तैयारी करने के बाद वह सीधा ब्रेस्ट पंप लेती है और अपना दूध निकालकर उसे बोतल में भर देती है, जिसकी मदद से रुद्रांश दूध पीता है। प्रीमेच्योर बेबी होने के कारण अभी रुद्रांश के लंच में इतनी पावर नहीं होती कि वह उसका दूध खींच सके, इसीलिए उसे ये तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। दूध रेडी करके वो उसे वहीं पर बेडरूम में रख देती है, लेकिन रुद्राक्ष की अभी भी सो रहा होता है, तो उसने सोच लिया होता है क्यों जल्दी से जाकर नहाने की। अभी उसने अपने कपड़े उतारकर बकेट में रखकर अपनी ऑन ही किया होता है। कितनी देर में रुद्रांश के रोने की आवाज आने लगती है। रोशनी जल्दी से इस तरह भीगी बाहर आकर के रुद्राक्ष के मुंह में जल्दी से दूध की बोतल डालती है। रोशनी इतनी हड़बड़ा हाथ में थी कि उसने ठीक से अपने कपड़े भी नहीं पहने थे और एक सफेद रंग का तालियां बस बंद रखा था खुद के ऊपर। उसके लंबे घने बाल इस समय पानी में भीगे हुए थे और उनमें से टप टप करती पानी की बूंदें उसे कमरे के कार्पेट को हल्का गीला कर रही थी। उसने अपने बदन पर इस समय के अलावा और कुछ नहीं रखा होता है। उसका पतला लचीला शरीर पानी में भीगी होने के कारण चमक रहा होता है और हर बात में भगाने के कारण उसका गोरा चेहरा हल्का गुलाबी पड़ गया होता है। देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस समय उसमें पसीना था या फिर पानी। अपने हाथ पहुंचकर वह इस हालत में रुद्रांश को शांत कराकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही होती है और वह इस बात से अनजान होती है कि 2 जोड़ी आंखें उसे ही देख रहे हो। धीरे रोशनी के पीछे से उसके करीब आकर आखिरकार कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिस कारण अचानक से घबराकर घूमी रोशनी का पैर पानी की वजह से फिसल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह गिरती 2 मजबूत हाथ से पकड़ लेते हैं और उसी तरह से उठाकर के सीधा बेड पर रख देते हैं।
आगे का पढ़ने के लिए अगला चैप्टर पढ़ी है और आपको क्या लगता है क्या है रुद्र की मजबूरी जिसके चलते वह करता है ऐसा बर्ताव। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण वह रोशनी को इतनी कृष्ण समय में छोड़कर के अमेरिका चला गया था और क्या वजह है वह रोशनी को बात नहीं पता है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स।